पवित्र आत्मा होते वचन याद रहता। ये पहली बार नहीं हुआ। क्या आपने पवित्र आत्मा पाने के लिए मेहनत की? क्या आप दौड़े? क्या आप किसी प्रेरित के पास गए, किसी प्रेरित को मिले कि भाई साहब कुछ करो मेरे लिए, मुझे पवित्र आत्मा दिलाओ? क्या मेहनत की? क्या भागे दौड़े? कुछ नहीं। क्या बोला प्रभु ने? जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए। प्रभु ने ऐसा नहीं बोला जो कोई प्यासा हो मुझे बुलाए और मैं उसके पास जाऊंगा। इस बात की अब आशा मत रखना। प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। अगर आप श्रापित अवस्था में जीवन जी रहे हो तो परमेश्वर आपके पास आ सकते हैं, आपको छुड़ा सकते हैं और आपको शापित अवस्था से बाहर निकालकर आपको आशीषित कर सकते हैं। जिस तरह से अब्राहम शापित थे, औलाद नहीं हो रही थी, लेकिन परमेश्वर ने उनको कैसी औलाद दी। तो परमेश्वर एक काम कर सकते। आप बीमार हो तो परमेश्वर आकर आपको चंगाई दे सकते। जिस तरह से 38 साल से जो बीमार था उसको प्रभु ने चंगा कर दिया था। अगर आप मर भी गए हो तो भी परमेश्वर आपको जिंदा कर सकते। जिस तरह से मुर्दा लाजर को परमेश्वर ने जिंदा किया, यह हो सकता है। लेकिन एक काम है, एक मुसीबत ऐसी है, एक समस्या ऐसी है जिससे परमेश्वर आपको नहीं छुड़ा सकते। अगर वो समस्या में अगर आप फंस गए तो समझ लो आपको कोई भी नहीं बचा सकता। परमेश्वर भी नहीं, परमेश्वर का कोई दास भी नहीं, किसी की प्रार्थना भी नहीं। वो समस्या कौन सी है, वो बात कौन सी है कि जिस कारण से परमेश्वर भी आपको नहीं बचा सकते, परमेश्वर भी वहाँ पर बचाने नहीं आएंगे? ऐसी कौन सी बात है? कहीं वो बात आप में तो नहीं? वो जानने के लिए मेरे साथ लगातार इस वीडियो में अंत तक बने रहो। हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथों को उठाकर बोलो हालेलुया। बाइबल से एक वचन पढ़ते हैं, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और 19 से लेकर 27 तक। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता है। इसलिए सारी मलिनता और बैरभाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और अपने आप को धोखा देकर केवल सुनने वाले नहीं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुँह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्धि व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर नहीं पर वैसा ही काम करता है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। हालेलुया। परमेश्वर पिता का वचन वो हमारे बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है यदि सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को समझते रहना। आज तारीख कौन सी है? 18। और पिछले संडे को कौन सी तारीख थी? 11 तारीख थी। चलो 11 तारीख को क्या सीखे थे? 11 तारीख को क्या सीखे थे? किसी को मालूम है? याद है किसी को 11 तारीख को क्या सीखे थे? 11 तारीख को हम सीखे थे
कि परमेश्वर हमको मिलते हैं, इतने में उनको पालो। वो पास में है तब तक उनको पुकारो, क्योंकि एक वक्त ऐसा आएगा कि जब परमेश्वर हमको नहीं मिलने वाले। हालेलुया। याद आया किसी को? है ना? जिसको याद आया वो हाथ उठाओ। याद आया किसी को? परमेश्वर ने नूह को चुना और परमेश्वर ने नूह को एक बात बताई कि नूह, ये पूरी धरती दुष्ट हो चुकी है और पूरी धरती दुष्ट हो चुकी है और मैं इस धरती का नाश करने वाला हूँ, लेकिन सिर्फ तू ही अकेला धर्मी है। तो नूह तू एक काम कर, तेरे लिए, तेरी पत्नी के लिए, तीनों बच्चों के लिए और उनकी पत्नियों के लिए, मतलब 8 लोगों के लिए, और जितने भी पशु पंछी उनका एक एक जोड़ा, उनके लिए तो एक बड़ा जहाज बना। जहाज का नाप भी दिया और 3 मंजिला बनाने को बोला। और परमेश्वर ने बोला कि जैसे तू जहाज बना लेगा वैसे ही इस धरती के ऊपर जल प्रलय होगा। 40 दिन और 40 रात लगातार बरसात आएगी और ये पूरी धरती पानी में डूब जाएगी। तो नूह, तू जल्दी से ये जहाज बनाना शुरू कर। और नूह ने जहाज बनाना शुरू कर दिया, जिसकी लंबाई थी 450 फीट, जिसकी चौड़ाई थी 75 फीट और जिसकी ऊंचाई थी 45 फीट। 3 मंजिला बनाना था। इंसान एक ही था, बाकी सभी लोग तो भटके हुए लोग थे, भरमाए हुए लोग थे और कोई भी परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने वाला कोई नहीं था। सिर्फ नूह अकेले थे। अभी नूह को ये काम करना था। नूह तो काम में जुट गए। कई बार हमने इस वचन को देखा है। नूह को जहाज बनाते बनाते 100 साल लग गए और 100 साल में बहुत सारी मुश्किल आई, बहुत सारी कठिनाई आई, क्योंकि लोग उनको आकर कहते थे, नूह क्या कर रहे हो? नूह बताते थे कि मैं जहाज बना रहा हूँ, लेकिन कोई इस बात के ऊपर विश्वास नहीं कर पाता था कि नूह का जहाज बनाना सही है। बोले जहाज बनाना समुद्र के किनारे जाकर, यहाँ पर क्यों बनाता है? और नूह बार बार बता रहे हैं उनको कि परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया, परमेश्वर ने मुझे बताया है कि आसमान से 40 दिन 40 रात तक बरसात आएगी और बरसात आकर इस धरती को डुबा देगी और इससे मुझे जहाज को कहीं पर ले जाने की ज़रूरत नहीं, समुद्र मेरे पास आएगा, यहीं से मेरा जहाज ऊपर उठने वाला है। आप लोग भी बच जाओ, आप लोग भी परमेश्वर से प्रार्थना करो, आप भी लोग मन फिराओ, आप लोग भी पश्चाताप करो, हो सकता है परमेश्वर आपको भी बचा ले, कुछ करो। लेकिन लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। लोगों को ऐसा लगता था कि नूह, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, जैसे कि वो पागल हो गया है। नूह को मौत दिखाई दे रही थी कि मेरे सामने मौत है, बस मेरा जहाज बनने की देरी है। एक बार जहाज बन गया उसके बाद मौत आएगी, लेकिन बचना है तो एक जहाज है। अभी जिस वक्त नूह जहाज बना रहे उस वक्त वहाँ पर माहौल कोई नहीं है कि मौत आएगी। उस वक्त बरसात नहीं आने वाला था, उस वक्त पानी नहीं गिरने वाला था, उस वक्त कुछ नहीं होने वाला था। लेकिन जहाज बनने के बाद जो होने वाला था वो नूह को मालूम था। और ऐसा नहीं कि नूह ने ये बात किसी से गुप्त रखी, नूह ने सारी बात लोगों को बता दी, पूरे वर्ल्ड में उन्होंने जाहिर कर दिया ऐसा ऐसा होने वाला है। लेकिन कोई भी इसकी बातों के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे। 100 साल इस नूह को लग गए एक जहाज बनाने में। मुझे नहीं लगता कि 100 साल लगने चाहिए। अगर सभी लोग ने मिलकर काम किया होता, बहुत लोगों ने उसको सहायता की होती, तो मुझे लगता है बहुत जल्द ये जहाज बन जाता। लेकिन ऐसा नूह के साथ हुआ नहीं। फिर भी जहाज जल्दी बन जाता, लेकिन लोगों ने काफ़ी परेशान किया होगा, इस कारण नूह को 100 साल लग गए। लेकिन फिर भी परमेश्वर धीरज धरते रहे, कोई बात नहीं, जितना वक्त लगे उतना वक्त, लेकिन अगर बच जाते तो अच्छा है। लेकिन कोई भी नहीं बचा। लेकिन नूह ने 100 साल तक एक ही बात का प्रचार किया कि जैसे मेरा जहाज बन जाएगा इस धरती का जल प्रलय से नाश हो जाएगा। ऐसा बार बार नूह ने प्रचार किया।
उत्पत्ति में कहीं पर भी नहीं लिखा कि नूह ने ऐसा कोई प्रचार किया हो। लेकिन दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय और वचन 5, और प्रथम युग के संसार को भी न छुड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय बेचकर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। यहाँ पर लिखा है धर्म का प्रचारक, धर्म मतलब आज्ञाकारी, उसका प्रचारक नूह। इसका मतलब नूह प्रचारक थे, उन्होंने प्रचार किया। 100 साल तक उन्होंने प्रचार किया। जब तक जहाज नहीं बन गया तब तक नूह ने प्रचार किया। वो प्रचारक थे, उपदेशक थे, लेकिन किसी ने इसकी बातों को नहीं माना। ये सारे के सारे लोग नाश हो गए। क्यों सारे के सारे नाश हो गए? क्यों नूह उसके परिवार के सिवा और कोई नहीं बचाया गया? क्योंकि किसी ने नूह की बातों को नहीं माना। लेकिन सच में देखो तो सच्चाई क्या थी, किस कारण ये सारे लोग मर गए। और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और 37 से लेकर 39 तक। जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी, और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी समझ न पड़ा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। बाइबल में ऐसा लिखा है कि जल प्रलय आकर इनका नाश नहीं कर दिया तब तक इनको समझ में नहीं आया। हालेलुया। इनको समझ में नहीं आया। अभी देखो ये कब की बात है? ये निम्रोद जो बादशाह होगा उससे पहले की बात है। निम्रोद ने बेबीलोन बनाना चाहा, वो तो बेबीलोन परमेश्वर ने नाम रख लिया, लेकिन उसने जब बिल्डिंग बनानी चाहिए थी तब परमेश्वर ने सबकी भाषा बदल दी थी। ये उससे पहले की बात है। पूरे वर्ल्ड में एक ही लैंग्वेज है। अभी जो भाषा नूह बोल रहे वही भाषा और लोग बोल रहे, मतलब पूरे वर्ल्ड ने अपनी लैंग्वेज में नूह का प्रचार सुना है। अभी बताओ इसमें ना समझने वाली बात कौन सी? नूह का प्रचार क्या था कि जैसे ही मेरा जहाज बन जाएगा, नूह को नहीं मालूम मेरा जहाज बनते कितना वक्त लगेगा, इसलिए नूह ने बताया होगा कि जैसे ही मेरा जहाज खत्म हो जाएगा, बन जाएगा, इस धरती के ऊपर जल प्रलय होगा, ये धरती डूब जाएगी, सारे लोग मर जाएंगे। अभी बोलो अपनी अपनी भाषा में लोग समझ रहे, भाषा ही एक है, तो इसमें ना समझने वाली बात कौन सी थी? नूह कौन सा कोड वर्ड में बोल रहे, वो सच्चाई प्रकट कर रहे अपनी लैंग्वेज में, सभी की लैंग्वेज में, और आसान तरीके से बात बता रहे, सीधी सिंपल बात। जहाज खत्म, लोग खत्म, बस। क्या इतनी बात ना समझ आए? ऐसा हो सकता है? लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है इन लोगों को समझ में नहीं आया। ये लोग नहीं समझ पाए जब तक इनका नाश ना हो गया। सही में ना समझ आए ऐसी कोई बात नहीं थी। सही में क्या हुआ? ये लोग समझे, माना नहीं। इन लोगों ने माना नहीं। लेकिन ना मानने का मतलब क्या होता है? नहीं मानना। अगर आप कोई बात सुनते हो, समझते हो, लेकिन उस बात को अगर नहीं मानते तो नहीं मानने का मतलब क्या होता है? अगर कोई आपको बोलता है भाई साहब आज बाहर मत निकलना, आपका एक्सीडेंट होने वाला है, ये सीधी सी भाषा है, सीधे से शब्द है, लेकिन आप फिर भी निकल गए, नहीं माना। तो नहीं माना इसका मतलब कि आपको समझ में नहीं आया था? समझ में आया था, लेकिन आप अपने आप को हौसला दिया, कुछ नहीं होगा, ऐसे कुछ नहीं होगा, मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा, बस। मतलब अपने आप को भरमाया, अपने आप को भ्रम में डाला कि मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। देखने जाओ तो ये खुद को धोखा देने वाली बात है। नूह ने अच्छे से सिखाया, 100 साल तक सिखाया कि परमेश्वर इस जगह का नाश कर देंगे जैसे ही मेरा जहाज बन जाएगा, लेकिन ये लोग अपने आप को मनाते रहे, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। समझ में सब आया, नहीं मानने की बात नहीं थी। समझ तो सब आ रहा था, मान भी रहे थे कि नूह बोल रहे जहाज अच्छे से बन रहा है,
पूरा परफेक्ट बन रहा है, मतलब नू पागल नहीं है। लेकिन ये अपने आप को बोल रहे अरे स्टैनली कुछ नहीं होगा यार, कुछ नहीं, वो तो नू बोलता है, ऐसा कैसे होगा, नहीं होगा। सभी लोग अपने आप को भरमा रहे थे, कोई किसी को नहीं भरमा रहा था, लोग अपने आप को भरमा रहे थे। ये सारे लोग इसलिए नाश हो गए क्योंकि सभी लोगों ने अपने आप को भरमाया था, किसी ने किसी को नहीं भरमाया था। लोग खुद अपने आप को भरमा कर भ्रमित बनकर रह गए। और देखो, ये भरमाने वाली जो बात है उस में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि प्रभु यीशु खुद इस बात से डरते थे, भरमाने वाली बात से डरते थे। अब डरने का मतलब नहीं कोई भरमा जाएगा, लेकिन प्रभु यीशु को एक डर था। और इसलिए जब जैतून नाम के पहाड़ पर प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ अकेले में बैठे थे, तो चेले ने अकेले में प्रभु यीशु से पूछा, यीशु यीशु आप वापस जब आओगे उस दिन, और इस संसार का जो अंत होने वाला है, उस दिन का कुछ चिन्ह तो हमको बताओ, कुछ भविष्यवाणी तो बताओ, वो सब क्या होगा, कैसा होगा, हमको कुछ बताओ। और तब प्रभु से जो बात बताई हम बाइबल से पढ़ना चाहते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय 3 और 4 वचन। और जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कहे कि बातें कब होंगी, और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए। देखो, सबसे पहली बात प्रभु ने क्या बताई, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। प्रभु को सबसे बड़ा डर यही था, मेरे चेले लोगों को कोई भरमा जाए तो। यहाँ चेले लोगों के सिवा और कोई नहीं है, वो भी सिर्फ 12 चेले। और प्रभु उनको ऐसी बातें बता रहे कि देखो सावधान रहो, चौकस रहो, कोई तुम्हें ना भरमाए। प्रभु को डर था कि ये भरमाने वाली बात जो है बहुत खतरनाक है, और कुछ हो सकता है तो इंसान बच सकता है, लेकिन अगर कोई किसी को भरमा दे तो ये भरमाने वाली बात वो बहुत बड़ी है। प्रभु खुद को इस बात का डर, मेरे चेले के साथ ऐसा कुछ हो गया तो प्रभु सबसे पहली जो चेतावनी दी, जो चिन्ह बताया, भरमाने में मत आना, सावधान हो जाओ। क्यों प्रभु यीशु ने ये भरमाने की चेतावनी दी? क्योंकि प्रभु यीशु खुद को ऐसा डर था कि ये बात होगी, आने वाले दिनों में ये बात होने वाली है। देखो, भरमाने की बात क्या है। एक राजा था और राजा का नाम था अहाब। वो बाल को मानता था, उसकी पत्नी भी बाल को मानती थी। उसके पास बाल के काफ़ी भविष्यवक्ता थे। उसका एक मित्र था, वो यहूदिया का राजा था, उसका नाम था यहोशापाट। यहोशापाट एक बार चलो मित्र को मिलकर आता हूँ, तो आया अहाब के पास, वहाँ पर रुके कुछ दिन। तो अहाब ने देखा मित्र आया है, वो भी तो राजा है, सामर्थ्य है, उसकी भी अपनी सेना है, तो क्यों ना मेरे दुश्मन पर इसके साथ मिलकर हमला कर दूँ। तो यहोशापाट को बोला, यहोशापाट ऐसा करते हैं हम लोग कि हम लोग मेरा जो दुश्मन है उसके साथ उसके ऊपर हमला कर देते, क्या तू मेरा साथ देगा? यहोशापाट बोलते, इसमें बताने वाली बात क्या है, पूछने वाली बात क्या है, जैसा तू वैसा मैं, जैसे तेरे लोग वैसे मेरे लोग, जैसे तेरे घोड़े वैसे मेरे घोड़े, चल चलते। लेकिन एक बात है, परमेश्वर को पहले पूछो, परमेश्वर क्या बताना चाहते। ये परमेश्वर को मानने वालों में से थे। चलो पहले परमेश्वर से पूछते। आप बोलते ठीक है। तो सभी भविष्यवक्ताओं को इकट्ठा किया, ये सारे बाल के, उनको पूछा कि यहोवा क्या बोलते, क्या हम लड़ाई के लिए जाए? और ये सारे लोगों ने बताया कि हाँ हाँ तू लड़ने के लिए जा, यहोवा ऐसा कहते हैं कि तू फतेहमंद होगा, तू विजय प्राप्त करेगा, आजा लड़कर विजय प्राप्त कर खरा। तो अहाब ने बोला, यहोशापाट, देखा सारे भविष्यवक्ता की एक ही आवाज़ है, सभी बोल रहे हैं कि हम विजय प्राप्त कर आएंगे, चल यहोशापाट लड़ने के लिए चलते। यहोशापाट बोलते हैं, नहीं यार, ये लोग जो बोलते हैं मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे भरोसा नहीं हो रहा। कोई और भविष्यवक्ता है आप यहाँ पर जो परमेश्वर के शब्द बोलता हो, परमेश्वर की आवाज़ बताता हो? तो अहाब राजा बोलते हैं, है नहीं।
एक है, उसका नाम है मिखाया, लेकिन मैं उससे बहुत घृणा करता हूँ। बोले क्यों? बोले कभी भी मेरे लिए अच्छी भविष्यवाणी नहीं करता हो, वो मेरे बारे में हमेशा बुरा बोलता है, इसके लिए मैं उसको नहीं बुलाता। या सब ऐसा मत बोले, उसको बुलाओ। लेकिन ये बात अहाब राजा खुद जानते हैं कि मिखाया नाम का एक भविष्यवक्ता है जो परमेश्वर के नाम से बोलता है। और हम एक वचन पढ़ते हैं, पहला राजा उसका 22वां अध्याय और वचन 8। इज़राइल के राजा ने यहोशाफाट से कहा, हाँ, इमला का पुत्र मिखाया एक पुरुष और है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं, परंतु मैं उससे घृणा करता हूँ, क्योंकि वह मेरे विषय में कल्याण की नहीं वरन हानि ही की भविष्यवाणी करता है। बाइबल में लिखा है, अहाब ऐसा बोलते, एक है जिससे हम परमेश्वर की बातों को पूछ सकते हैं। इसका मतलब देखो, अंदर भरोसा है, एक विश्वास है कि मिखाया जो बोलेगा वो परमेश्वर की ओर से बोलेगा। यहोशाफाट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अहाब की बात कर रहा हूँ कि अहाब को ये बात मालूम है कि मिखाया परमेश्वर की ओर से बोलेगा। तो राजा ने बोला, जाओ मिखाया को लेकर आओ। अभी गए लोग, मिखाया को पकड़े, मिखाया देख हम तुझे लेने के लिए आए, लेकिन 450 जो परमेश्वर के भविष्यवक्ता है झूठे सारे, उन्होंने ऐसा बोला है कि अहाब विजय प्राप्त कर लौटेगा, तुझे जाकर वैसा ही बोलना है। लो कोई बात नहीं, वैसा ही बोलूँगा, चलो ले चलो। मिखाया वहाँ पर आप बोलते हैं कि हमने ऐसा ऐसा तय किया है लड़ाई के लिए, क्या करें हम? मिखाया बोलता है, जाओ लड़कर विजयवंत होकर वापस आओ। बोले तू जीत जाएगा, आ जा वापस जीत कर। और तब अहाब ने जो बात बताई बहुत ही बढ़िया बात है, और हम पढ़ते उसका 16 वचन। राजा ने उससे कहा, मैं कितनी बार तुझे शपथ धरा कर कहूँ कि तुझे मुझसे यहोवा के नाम से सत्य के सिवा और कुछ कहना नहीं। देखो अहाब क्या बोल रहे, हे मिखाया, मैं तुझे कितनी बार बताया, मैं तो शपथ का कर कहा है कि यहोवा के नाम से मुझे क्या बताना है, सिर्फ सत्य, सिर्फ सच्चाई बताए, झूठ मत बोल, सच बोल, होने वाला क्या है। इसका मतलब जब मिखाया झूठ बोल रहे, लोगों की बात बता रहे, तब भी ये अहाब जान लेते कि ऐसा नहीं होए, परमेश्वर कुछ और कहना चाहते। ए मिखाया सच बोल, परमेश्वर ने क्या बोला है। और फिर मिखाया ने सारी बातें बता दी कि देख तू मरने वाला है, तू जाएगा तो जिंदा लौट कर नहीं आएगा। और तब एक इंसान ने मिखाया को थप्पड़ मार दी, और राजा ने बोला इसको जेल में डालो, जब मैं विजयवंत होकर आऊँगा तब मैं इसको बताऊँगा। अभी सोचो, एक राजा जो ऐसा बोल रहा है कि मिखाया परमेश्वर की बात बोलता है, जब मिखाया ने परमेश्वर की बात नहीं बोली तो भी जानकर बोला कि मैंने कितनी बार बोला सच बता। यहोशाफाट को भी बोला कि मिखाया वो भविष्यवक्ता है कि जिसके जरिए हम परमेश्वर की बात जान सकते। इतना भरोसा होने के बाद, इससे सच्चाई जानने के बाद फिर भी ये नहीं मानता, मतलब क्या? ध्यान से समझना, आज इसने भेष बदला। यहोशाफाट बोलते, यहोशाफाट तू राजा बनकर आ, मैं आम सिपाही बनकर आता हूँ। और कोई बात नहीं, फिर भी लड़ाई के लिए गए, अचानक से किसी ने तीर मार दिया, ऐसे ही मार दिया, लेकिन अहाब भी मर गया, ये जिंदा वहाँ से वापस नहीं आ पाया। इसने इसकी बातें नहीं मानी। इसका मतलब क्या? इसका सीधा सा मतलब है ये अपने आप को धोखा दे रहा है, ये अपने आप को भरमा रहा है। ये तो बोल रहा है, लेकिन अगर थोड़ी सी सावधानी रखो, अगर थोड़ी सी होशियारी बताओ, थोड़ी सी अकल लगाओ, कुछ नहीं होगा, मैं बच जाऊंगा, मैं आम इंसान बनकर जाऊंगा, मैं आम सिपाही बनकर जाऊंगा, मैं राजा के भेष में नहीं जाऊंगा और जीत कर आऊंगा और इसको बता दूंगा। जबकि इसको मालूम है कि इसने जो बोला वैसा होगा, लेकिन भेष बदलना क्यों? ये कोई परमेश्वर को नहीं धोखा दे रहा है, इसको ऐसा कि मैं परमेश्वर को धोखा, परमेश्वर को नहीं, ये खुद को ही धोखा दे रहा है, ये खुद को भरमा रहा है। चल नहीं यार कुछ नहीं होगा, वो तो बोलता है चल यार कुछ नहीं होगा, ये अपने आप को ये भरमा रहा है। प्रभु से को इसी बात का डर था कि भरमाने वाले होंगे, भरमाए जाएंगे। क्यों प्रभु से सबसे पहली चेतावनी यही दी कि भरमाए जाओगे।
ये बहुत बड़ी बात है कि भरमाना बहुत आसान है, भरमाया जाना बहुत ही आसान है। देखो, कोई आज आके अगर आपको भरमाए, अगर आपको झूठ कहे, हो सकता है आप बच जाओ। कई बार ऐसा होता है ना, आपके पास आकर लोग बोलते मालूम है तेरी ननद ने क्या कहा था, वो तो ऐसा बोल रही है, वो चापलूसी है, ऐसा बोला। आप भरमाने में आ गए, देखा नहीं आपने। लेकिन हो सकता है कोई आपको भरमाए, लेकिन मैं बोलता हूं आप खुद को भरमाए और आप खुद के भरमाने में आ जाए। क्या ऐसा भी हो सकता है? अगर बाहर से कोई भरमाने वाला आ जाए तो हो सकता है वहां पर आपके साथ कोई और बैठा हो, उसके जाने के बाद इसकी बातें के ऊपर भरोसा मत कर, ये लड़ाई झगड़ा करवाने वाली थी, ये लड़ाई झगड़ा करवाने वाला है, ये झूठ बोलता है, ये भरमाने वाला है। हो सकता है कोई आपको छुड़ा ले, कोई आपको बचा ले, लेकिन अगर आप अपने आप को खुद को धोखा देने वाले हो, आपको कौन बचाएगा? हालेलुया। इसलिए सबसे बड़ी बात है भरमाना, और वो भी खुद इंसान खुद को भरमाए, उसको कभी कोई भी नहीं बचा सकता, ना परमेश्वर, ना कोई परमेश्वर का दास। ध्यान से समझता। क्या परमेश्वर ने आपको बचाना नहीं चाहता? क्या परमेश्वर ने मिखाइल को इसलिए नहीं भेजा था कि बचा ले, चाहे जैसा भी दुष्ट है लेकिन बच जाए वो? और लोगों ने भरमाया, 450 भविष्यवक्ताओं ने भरमाया, तो मिखाया बोल रहे कि इनकी बातों में मत फंस, उससे छुड़ा सकते, लेकिन आप खुद अपने आप को भरमाए, उससे कौन बचाए? उससे कोई नहीं बचा सकता। कोई आपको भरमाए, इस बात को ध्यान में रखना। आज कोई आपको भरमाए तो हो सकता है कोई आपको बचा सके, लेकिन आप अगर खुद को भरमाने वाले हो तो आपको कोई भी नहीं बचा सकता, यहां की परमेश्वर भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर आकर आपकी सोच नहीं बदलने वाले, वो सोच आपको बदलनी है। और ये अहाब अपने आप को बोल रहा है कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन आखिर में मर गया। आखिर में वो मर गया। सबसे पहले जो गुनाह हुआ था, सबसे पहले इस धरती पर जो पाप हुआ था हवा के जरिए, वो यही हुआ था कि हवा को क्या किया गया था? भरमाया गया था, वो भरमाने में आ गई थी। और इसलिए परमेश्वर इसी बात को बता रहे कि देखो, किसी के धोखे में मत आना, भरमाए मत जाना। लेकिन कोई भरमाए तो ठीक है, लेकिन इंसान खुद को भरमाए, उसको कौन बचाएगा? आज 2026 शुरू हो चुकी है, अंतिम वक्त के अंतिम हिस्से में हम आ चुके हैं, और एक सवाल है कि क्या आज मंडली तैयार है? अंतिम वक्त के अंतिम हिस्से में हम आ चुके हैं। कभी भी एंटी क्राइस्ट खड़ा हो सकता है, उसके बाद कभी भी प्रभु यीशु का आना हो सकता है, कितनी सारी विपत्तियाँ आने वाली है। लेकिन मैं बोलता हूँ, क्या आज मंडली एंटी क्राइस्ट के लिए तैयार है? क्या आज मंडली एंटी क्राइस्ट के पहले वाले दिनों के लिए तैयार है? क्या एंटी क्राइस्ट के बाद के दिनों के लिए मंडली तैयार है? क्या महाक्लेश काल के लिए आज मंडली तैयार है? क्या प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए आज मंडली तैयार है? जिनको पिछले हफ्ते क्या सिखाया गया वो याद नहीं, ये सारे लोग तैयार हैं उस नरक में जाने के लिए, क्योंकि पवित्र आत्मा वचन याद दिलाते हैं। लेकिन हो तो याद आए, ये सारी मंडली तैयार है उस नरक में जाने के लिए, वहां चिल्लाने के लिए, वहां तड़पने के लिए तैयार है। लेकिन आज परमेश्वर के लिए ये मंडली तैयार नहीं है। खुद को लोगों ने भरमा कर रखा है। मालूम है मंडली है कौन? बाइबल में परमेश्वर किसको बोलते हैं मंडली? और प्रेरितों के काम में लिखा है उसका 20 अध्याय और वचन 28। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिस पर पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर की मंडली, जो परमेश्वर ने अपने लहू से उसको मोल लिया है, मतलब कि खरीदा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपनी मंडली को अपने लहू से खरीदा हुआ है। लहू का दाम दिया,
और शैतान से आपको खरीद लिया। जिस वक्त एक इंसान परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करते हुए, पश्चाताप करते हुए, जब वो पानी में डूबकर वो सच्चा बपतिस्मा लेता है, उस वक्त वो पानी प्रभु यीशु के लहू का काम करते हुए वो उसके पापों को क्षमा करते हैं और इंसान वो परमेश्वर के लहू से खरीदा जाता है। जितने लोग ये बपतिस्मा लेकर बैठे हैं वो सारे लोग मंडली के हैं, वो सारे लोग प्रभु यीशु की मंडली है। लेकिन क्या ये मंडली आज तैयार है? क्या मंडली इन अंतिम वक्त में उसके भी अंतिम हिस्से में पहुंच चुकी है? लेकिन क्या ये मंडली तैयार है? गलातिया में ऐसा लिखा है, गलाती उसका 5वां अध्याय उसका 19, 20 और 21 वचन। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि शरीर के काम प्रकट है और यहाँ पर 15 काम लिखे हुए। ये काम करने वाले को पौलुस ऐसा बोलते हैं, मैंने पहले चेतावनी दे दी है और आज फिर चेतावनी देता हूं। क्या किसी को 2 बार चेतावनी देनी है? मैंने पहले भी चेतावनी दी है। ये बिजली का तार है, 25,000 करंट है, इसको मत छूना। अगर किसी ने छू लिया क्या उसको दूसरी बार चेतावनी देनी पड़ेगी? वो तो उससे खत्म हो जाएगा। लेकिन यहां पर शरीर के कामों की बात है और पौलुस ऐसा बोलते हैं कि मैं पहले भी तुम्हें चेतावनी दे चुका हूं, आज फिर से चेतावनी देता हूं। इसका मतलब क्या? मैंने तुम्हें पहले भी बोला था ऐसे ऐसे काम करोगे तो नरक में जाओगे, आज फिर से बता रहा हूं। इसका मतलब कोई सुधरा नहीं, तभी दूसरी बात बताने की जरूरत है। क्या ये 15 काम आप लोगों ने मेरे मुंह से पहली बार सुने? क्या पहले ये वचन नहीं आया है? क्या 15 कामों के बारे में पहले हम लोग नहीं सीखे क्या? तो ये 15 में से एक तो है बैर। मैं बोलता हूं आज आप लोगों से, क्या आपको किसी के साथ कोई बैर नहीं? क्या आप ऐसे हो कि आज आप खड़े होकर ऐसा बोल सकते हो, हाँ मुझे किसी के साथ कोई बैर नहीं, किसी के प्रति मेरे अंदर कड़वाहट नहीं, मैं एक समान सभी से प्रेम कर सकता हूं? क्या आप हो आज ऐसे? है आज बैर है? कहीं न कहीं पर किसी के साथ आपके मन के अंदर कड़वाहट है, आप अपने सारे रिश्तेदारों के साथ एक समान प्रेम नहीं रख रहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर बैर है। मैं बोलता हूं पहले भी आप ये सीख चुके, आज तक बैर निकला क्यों नहीं? क्यों आप तैयार नहीं? आज मंडली तैयार नहीं है। ये पहले भी सीख चुके, लेकिन आज फिर भी अगर मैं पूछूं वही का वही हाल है, बैर तो आज भी है। दूसरी बात है झगड़ा। ये 15 में से मैं सिर्फ 3 बातें बताना चाहता हूं, उसमें दूसरी बात झगड़ा। क्या नहीं है झगड़ा? क्या लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे? क्या अनबन नहीं हो रही आप लोगों की? क्या पहली बार सीख रहे? क्या पहले नहीं सिखाया गया लड़ाई झगड़े बंद करो? कोई तो ऐसा घर बताओ जिसके अंदर लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है। कोई तो एक ऐसे इंसान खड़ा होकर बताए कि मैं नहीं लड़ाई झगड़ा करता। कहां तैयार हो आप लोग? खरीदे गए प्रभु यीशु के लहू से, लेकिन आपसे लड़ाई बंद नहीं हो रही है, आपसे झगड़े बंद नहीं हो रहे। जब भी सामने कोई बोलता है आप तुरंत बोलने वाले बन जाते हो। और तीसरी बात क्रोध। क्या आपको क्रोध नहीं आता? क्या आपको गुस्सा नहीं आता? वो भी फालतू बातों के ऊपर। आज भी ये बात है, आज भी ऐसी घटना हो रही है। आप पहली बार नहीं सीखे, लेकिन मालूम है आप अपने आप को धोखा देते हो।
अब आपने आपको भरमा दो, अरे इतना सा क्रोध कर दिया, क्या हो गया, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, परमेश्वर ले लेंगे। ये थोड़ा सा ही झगड़ा करते हैं ना, हफ्ते में एक ही बार करते हैं, वो परमेश्वर ले लेंगे परमेश्वर। सभी से तो मैं प्रेम करता हूँ, एक दो से बैर रखता हूँ ना, वो भी मुझसे कौन सा प्रेम करता है, तभी तो मैं भी बैर रखता हूँ ना। आप अपने आप को धोखा देते हो, अपने आप को ऐसे तसल्ली देते हो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा बैर, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा, थोड़ा सा क्रोध, कुछ नहीं होगा। ये खुद को भरमाने वाली बात है। इससे आपको कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं, परमेश्वर भी नहीं। कोई आपको भरमाए तो हो सकता है कोई परमेश्वर का दास और परमेश्वर आपको बचा सके, हे मत मानना इसकी बात। लेकिन आप खुद को भरमाओ, उसमें आपको कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। परमेश्वर भी आके आपको नहीं बचाने वाले। प्रभु ने बताया था कि स्वर्ग का राज एक राजा के बेटे की शादी के खाने के समान है। राजा ने बहुत लोगों को न्योता दिया, शादी का दिन आ गया, खाने का दिन आ गया। राजा ने अपने लोगों को बोला, नौकरों को, जाओ जाकर सभी लोगों को बुला कर लेकर आओ। और जिन जिन लोगों के पास ये इनविटेशन कार्ड था, उन सभी लोगों ने बहाने बताए। किसी ने बोला मैंने खेत खरीदा हुआ है, मैं उसको देखने के लिए जा रहा हूँ। किसी ने बोला मैं बेल खरीदने के लिए जा रहा हूँ, मैं खरीद चुका हूँ, उसको परखने के लिए जा रहा हूँ। किसी ने बोला मेरी नई नई शादी है, मैं कैसे आ सकता हूँ। देखो ये सारे बहाने थे। आज भी लोगों के पास बहाने हैं, आज भी संगति में नहीं आने के बहाने। क्रोध के कारण कई लोग तो नहीं आते, अनबन के कारण नहीं आते। अरे कोई बहाना है क्या, संगति में नहीं जाने का बहाना, प्रभु को छोड़ने का बहाना। अरे किसी के साथ बिगड़ा, परमेश्वर के साथ तो नहीं ना, तो परमेश्वर को तो मिलने के लिए जाओ। नहीं, कितनी बार सिखाया, सबसे पहले परमेश्वर, बाद में सारे लोग। एक बात ध्यान रखना, जिस वक्त परमेश्वर के सिंहासन के सामने अगर आप खड़े हो गए ना, एक भी रिश्तेदार आपका नहीं आने वाला वहां पर आपको बचाने के लिए। कोई नहीं बोलने वाला परमेश्वर इसको छोड़ दो, इसकी जगह पर मुझे डाल दो, कोई नहीं बोलने वाला। जिसकी शादी में, जिसकी बर्थडे में, जिसकी मौत पर आप जाते हो ना, उसमें से भी कोई नहीं आएगा। परमेश्वर मुझे डाल दो, इसको नहीं, ये तो मेरे वहां शादी में आया था, मैंने जोर लगाया था। कोई नहीं आने वाला। उस वक्त आप अकेले होंगे और सामने परमेश्वर होंगे। परमेश्वर बोलते इन सभी को मार दो, बोले खत्म कर दो इनको, जाओ वापस जाओ, गलियों में जाओ, नुक्कड़ पर जाओ, चौराहे पर जाओ, जैसे मिलते उन लोगों को लेकर आओ। खाना तो तैयार है, जगह तो है, लेकर आओ, जगह भर जानी चाहिए, खाना वेस्ट नहीं जाना चाहिए। और लोगों को बुला कर लेकर आए। ये जिनके पास इन्विटेशन था ना, वो थी इजराइल प्रजा। और ऐसे वैसे जो लोग हैं ना, वो हम लोग हैं, जिसके बारे में यूहन्ना ने बताया था, अपने आप को अब्राहम की संतान मत समझो, अगर परमेश्वर चाहें तो इन पत्थरों में से अब्राहम के लिए संतान पैदा कर सकते। वो पत्थर हम लोग हैं। प्रभु ने उस कनानी स्त्री को बोला था ना कि पहले बच्चों को रोटी डाली जाएगी, फिर कुत्ता बचेगी, तो वो कुत्ते हम लोग हैं। ऐसे वैसे भले बुरे हम लोग हैं। हम लोगों को इन्विटेशन दिया, परमेश्वर की कृपा देखो, हम लोगों को इन्विटेशन दिया, आ जाओ आ जाओ, ये ड्रेस पहन कर आना, या क्या करके वस्त्र पहन कर आना। टाइम था, सब कुछ था। लेकिन राजा जब देखने के लिए निकले और एक इंसान ऐसा मिला जिसने आज्ञाकारी के वस्त्र नहीं पहने थे। क्या आपने आज्ञाकारी के वस्त्र पहने हुए, या ऐसे ही नंगे घूम रहे हो? क्या ये अपने आप को भरमाने वाली बात नहीं? क्या जिसने कपड़े नहीं पहने थे उसको बोला कि नहीं नौकरों को इसको बांधकर बाहर के अंधेरे में डालो, बोला कि नहीं? तो क्या आपके साथ नहीं होगा? फिर भी अपने आप को धोखा देना, नहीं नहीं तेरे साथ नहीं होगा, तो ऐसे ही परमेश्वर दृष्टांत दे दिया था, तो दृष्टांत की बात है, स्टोरी की बात है, ऐसा कुछ नहीं होगा तेरे साथ, तू तो स्वर्ग में जाएगा बेटा, तू तो स्वर्ग में जाएगा। क्यों धोखा देते हो अपने आप को?
ये अपने आप को धोखा देते, उसको परमेश्वर भी नहीं बचा सकते, कोई परमेश्वर का दास नहीं बचा सकता। कोई अगर आपको भरमाए तो बात ठीक है, लेकिन आप खुद को भरमाओ, कोई नहीं बचा सकता। कपड़े तो पहनने ही पड़ेंगे, वो पहनना ही पड़ेगा, वरना कुछ नहीं होगा। 5 कंवारियों ने आखिरी वक्त में प्रभु यीशु के जब आने का दिन था, उस वक्त दाखरस खत्म कर दिया, तेल खत्म कर दिया। पवित्र आत्मा गंवा बैठे, स्वर्ग के दरवाजे तक पहुंच गए थे, खड़काया, वो स्वामी हमारे लिए खोलो। बहुत लोगों ने जंप लगाया होगा, उस जहाज के ऊपर चढ़ गए होंगे, खड़काया होगा, ए नू अंदर से खोल, नू अंदर से खोल। लेकिन जो दरवाजा परमेश्वर बंद करते हैं ना, उसको कोई नहीं खोल सकता। नू की ताकत नहीं है, कोई परमेश्वर के दास की ताकत नहीं। जिस दिन परमेश्वर ने आपके लिए दरवाजा बंद कर दिया ना, कोई परमेश्वर का दास आपके लिए नहीं खोल सकता। अभी तो धोखा देते हो अपने आप को। पवित्र आत्मा होते वचन याद रहता। ये पहली बार नहीं हुआ। क्या आपने पवित्र आत्मा पाने के लिए मेहनत की? क्या आप दौड़े? क्या आप किसी प्रेरित के पास गए, किसी प्रेरित को मिले कि भाई साहब कुछ करो मेरे लिए, मुझे पवित्र आत्मा दिलाओ? क्या मेहनत की? क्या भागे दौड़े? कुछ नहीं। क्या बोला प्रभु सुन, जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए। प्रभु ने ऐसा नहीं बोला जो कोई प्यासा हो मुझे बुलाए और मैं उसके पास जाऊंगा। इस बात की अब आशा मत रखना। ये प्यास ही नहीं है। प्यासा तो खुद कुआं ढूंढता है, खुद कुएं के पास जाता है, लेकिन जो कुएं को बुलाता है उसको प्यास ही नहीं है, और कुआं उसके पास अब नहीं जाएगा, अब नहीं जाने वाला। प्यास हो तो जाओ कुएं के पास। प्रभु सुना हुआ बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ परिश्रम करने वालों। ये नहीं बोला सिर्फ मुझे बताओ बोझ से दबे हुए मैं आऊंगा आपके पास, नहीं। वो बुला रहे, आपको जाना है। आप नहीं गए तो मरोगे। बुलाओगे कोई नहीं आएगा, बात खत्म है। बहुत मौका मिला, बहुत कुछ हुआ, लेकिन अब प्यासे है तो खुद जाओ, बोझ से दबे हो तो खुद भागो, वरना अभी कोई नहीं आने वाला। 2 लड़के आने वाले दिनों में पंजाब से आ रहे, 24 तारीख को निकलेंगे वहाँ से, 25 को यहाँ पर पहुँचने वाले। 1300 से ज़्यादा किलोमीटर का फासला तय कर आ रहे। कारण क्या? भूखे हैं, प्यासे हैं, सीखने के लिए आ रहे। इसको कहते हैं भूख और प्यास। ऐसी अगर भूख और प्यास होगी, वो लोग सामने से कुएं के पास जाएंगे, वो लोग भागेंगे, वो लोग दौड़ेंगे, बोझ से दबे वो लोग खुद जाएंगे। लेकिन उनके पास प्रभु ने ऐसा नहीं बोला मैं तुम्हारे पास आऊँगा, नहीं बोला। वो जाते थे, लाजर के घर जाते थे, और भी लोगों के घर जाते थे, लेकिन वो उनकी मर्जी थी, वो उनकी मर्जी से कहीं पर भी जा सकते। लेकिन भूखे हो, प्यासे हो, बोझ से दबे हो तो आप लोग बुलाओ। और परमेश्वर अपनी मर्जी से कहीं पर भी जाएगा, किसी के भी घर जाएगा। लेकिन भूख और प्यास होगी तो फिर आपको ही जाना है। लेकिन फिर भी अपने आप को धोखा देने वाली बात, एक दिन तो आएगा, एक दिन तो परमेश्वर आ जाएंगे, ये करेंगे परमेश्वर, वो करेंगे, पवित्र आत्मा से भर देंगे, नहीं होगा। दिया था, दिलाया था, पाए हुए थे, आप खो बैठे, अब आप मेहनत करो। अब कुछ नहीं होने वाला, अब आप खुद मेहनत करो, आप खुद भागो, तो हो सकता है कि परमेश्वर आपको बचाए। क्योंकि जो खुद को धोखा देता है उसको कोई नहीं बचा सकता। एक सिक्के वाला बुरा इंसान नहीं था, अच्छा ही था।
उससे कोई व्यभिचार नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, ना किसी के साथ लड़ाई झगड़ा, कुछ भी नहीं। बस बैठा रहा, मेरा मालिक कल आएगा, मेरा मालिक परसों आएगा, कल जाऊंगा, परसों जाऊंगा, मैं आत्मा जीत कर आ जाऊंगा, एक के दो सिक्के बना लूंगा, करता हूं, होता है, रहता है। और तभी उसका स्वामी आ गया। मालूम है उसने जाकर क्या बोला? ओ स्वामी स्वामी, आप तो इतने कठोर हो कि जहां पर बीजते नहीं वहां पर उखाड़ने के लिए, काटने के लिए आ जाते हो, जहां पर बिखरते नहीं वहां पर बटोरने के लिए आ जाते हो। ऐसा कठोर मैंने आपको माना, इसलिए मैंने आपका जो पैसा था वो मैंने दफन कर रखा। लो 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 मालिक, लो मेरा पकड़ो। उसके मालिक ने उसको बोला, दुष्ट, आलसी, जब तू जानता था कि मैं ऐसा हूं तो धोखा किसको दिया तूने? क्या तूने मुझे धोखा दिया? नहीं, तूने अपने आप को धोखा दिया। जानता है तू मैं कठोर हूं, जानता है मैं हिसाब लेने वाला हूं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा तेरे साथ, ऐसा कुछ नहीं होगा, अभी तो नहीं आएंगे, अभी तो नहीं आएंगे। तू बैठा रहा, तूने अपने आप को धोखा दिया। तुझे बचाए कौन? और नौकर लोगों को आज्ञा दी, बांधो इसको, डालो इसको बाहर के अंधेरे में। क्या आत्मा जीत कर बैठे आप लोग? क्या दौड़े भागे उसके लिए? क्या वचन पहली बार सीखा, लेकिन क्यों नहीं दौड़े? क्यों नहीं भागे? क्यों ये काम पूरा नहीं किया? ये अपने आप को धोखा देने वाली बात है। कोई नहीं बचा सकता ऐसे लोगों को। कोई धोखा दे, कोई भरमाए तो परमेश्वर का दास, परमेश्वर उसको बचा सकते, लेकिन जो अपने आप को धोखा दे उसको कोई नहीं बचा सकता। आज तक एक आत्मा ने जीता, भागे नहीं, अपने आप को तसल्ली देते रहे, कुछ नहीं होगा, कल करेंगे, परसों करेंगे। लेकिन अब वक्त नहीं है। जो गलतियां लोगों ने कर ली वो हो गई। एक सिक्के वाले ने जो भी गलती की वो उसने कर ली। लेकिन ये सब कुछ लिखा क्यों? ये इसलिए लिखा गया ताकि हम इस बातों से कुछ चेतावनी प्राप्त करें और हम अपने आप को बचा लें। लेकिन जो इंसान कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, वो तो दृष्टांत था। वो तो परमेश्वर ने ऐसे डराने के लिए, धमकाने के लिए बोला था, कुछ नहीं, हमारे परमेश्वर ऐसे नहीं, तो बहुत भले परमेश्वर है, बहुत प्रेमी है, कुछ नहीं करेंगे। ये अपने आप को धोखा देने वाली बात है। क्या आज कोई इस अंतिम दिन के लिए तैयार है? अगर ऐसे हालात होंगे तो क्या होगा? मैं बार बार अंतिम दिनों की बात करता हूँ, लेकिन ध्यान में रखना, मुझे अंतिम दिनों का मुझे कोई डर नहीं है। अंतिम दिन में क्या होगा उससे मुझे कोई डर नहीं है। मुझे डर है अंतिम दिनों से जो पहले होने वाला है उसका डर है, कि अंतिम दिनों से पहले जो परिस्थितियां होने वाली है उस परिस्थितियों का मुझे डर है। मुझे अंतिम दिनों का कोई डर नहीं। डर वो भी नहीं मुझे कि उसके पहले जो परिस्थिति है उसमें क्या होगा, कैसे जिएंगे, क्या करेंगे। मैंने तो सारा कुछ अपना तैयार कर कर मैं तब बैठा हूँ। डर वो नहीं है कि उस परिस्थितियों में मेरा क्या होगा, मैं और मेरा परिवार कैसे जिएंगे, उस बात का डर नहीं है मुझे। लेकिन ये जो मानकर बैठे ना हम स्थिर है, हम स्थिर है, लेकिन जो स्थिर होता है ना वही आसानी से गिर सकता है। इसीलिए पौलुस ने कहा कि जो कोई ऐसा समझता है कि मैं स्थिर हूं, वो ना गिर जाए, उसके लिए वो सावधान रहे। डर इस बात का है, ये जो अपने आप को धोखा देते हैं ना, डर इस बात का है कि क्या होगा इन लोगों का। अभी सब कुछ आसान दिखता है, स्पष्ट दिखता है, कुछ होता हुआ नहीं दिखता, लेकिन ऐसी बातों से डर लगता है कि जो अपने आप को धोखा दे रहे और उस बात के लिए सही में तैयार नहीं होते। उस चेलों की तरह बड़ी बड़ी बात, हम जेल में जाने के लिए तैयार, हम मरने के लिए तैयार, ओ प्रभु से ऐसा मत बोलो, हम इनकार करेंगे, हम नहीं इनकार करेंगे, हम भागेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे।
क्या हुआ आज? एक जगह पर बंद हो गई, होल नाइट बंद हो गई, क्या उखाड़ लिया आप लोगों ने? क्या किसी ने कुछ किया इस बात के लिए? क्या किसी ने पूछा होल नाइट नहीं हो रही तो चलो क्या करते, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, यहाँ पर संगति बंद हो गई, चलो मैं आकर वहाँ पर मिलने के लिए जाता हूँ, या मैं मेरा घर का दरवाज़ा खोलता हूँ, चलो ऐसा करते वैसा करते, चलो एक हॉल किराए से ले लेते, ऐसा करते वैसा करते। क्या किया किसी ने कुछ? तो क्या कर लोगे आखिरी दिन में भी? पतरस को नहीं मालूम था कि मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रभु को मालूम था तू बड़ी बड़ी सिर्फ बातें करते, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ए पतरस चुप कर, आज ही रात तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, बड़ी बड़ी बातें मेरे सामने मत कर, डिंगे मत मार मेरे सामने। और पतरस नहीं प्रभु, मर जाऊंगा, जल जाऊंगा, लेकिन इनकार तो नहीं करूंगा, अभी भी बड़ी बात है। अरे मालूम नहीं सामने परमेश्वर बोल रहे, तो बाकी के 11 भी कौन से चुप रहे? वो भी तो बोलने लगे हाँ हम भी जेल में जाने के लिए तैयार, हम भी मरने के लिए तैयार। जेल और मरने की बात छोड़ो, सिर्फ संगति बंद होने की बात है, कोई कुछ नहीं कर पाया। करने की बात छोड़ो, किसी ने सोचा तक नहीं। हो सकता है किसी को आनंद आया हो कि अच्छा है बंद हो गई यार, फोकट में बुला रहे थे होल नाइट में। ये बड़ी बड़ी बातें चेले भी कर रहे थे, और इसलिए परमेश्वर के सेवकों को डर लगता है इस बात का कि अभी उससे पहले की जो परिस्थिति है उसमें ऐसे हाल है तो क्या होगा। अंतिम दिनों से कोई डर नहीं है, क्योंकि उस वक्त तो संगति है ही नहीं, तो परमेश्वर के दास को उसका डर नहीं है। उस वक्त लेन देन बंद हो जाएगा उसका डर नहीं है, तो सब कुछ तैयार कर बैठे, सब कुछ भरा पड़ा है, वो डर नहीं है। डर तो उससे पहले की परिस्थितियों का डर है, और वो भी डर है ऐसा नहीं कि मैं कैसे जीऊंगा, डर इस बात का है कि लोगों का क्या होगा, जिसके लिए इतनी मेहनत की उन लोगों का क्या होगा, जिन लोगों को इतना सिखाया उन लोगों का क्या होगा। डर इस बात का है, प्रभु को डर था। ये चेले लोग सावधान रहो, कोई भरमाने ना पाए, सबसे पहली बात प्रभु से नहीं बताई। और दूसरा कुरिन्थी में लिखा, दूसरा कुरिन्थी उसका 11वां अध्याय और दूसरा और तीसरा वचन, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी मंगनी की है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दूँ। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उसी सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। देखो पौलुस बोल रहे मुझे डर है। पौलुस क्या बोले? मैं डरता हूँ। पौलुस डरपोक नहीं है, वो अपने आप से नहीं डर रहे, उनके साथ क्या होने वाला उसका डर नहीं है। बोले मैंने तुम्हारी मंगनी की है परमेश्वर के साथ, मैंने यीशु मसीह के साथ तुम्हारी मंगनी की है, और मैं चाहता हूं एक पवित्र कुमारिका की तरह मैं मसीह को सौंप दूं, लेकिन तुम्हारे अंदर वो बात नहीं दिखाई देती। मुझे डर लगता है कि जिस तरह से उस शैतान ने, उस सांप ने उस हवा को भरमा दिया, आप लोग भी भ्रष्ट हो जाओ। किस बात का डर परमेश्वर के दास को? भरमाने वाली बात से डर। मेरे लोगों को कोई भरमा ना दे, मेरे लोगों को कोई भरमा ना दे। ये कोई की बात तो ठीक है, लेकिन खुद को भरमा, उसको कौन पौलुस बचाने के लिए जाए? जो खुद को भरमा रहे उसको पौलुस भी कैसे बचाए, परमेश्वर भी कैसे बचाए? कोई भरमाने वाला हो तो ठीक है, लेकिन यहां तो खुद को भरमाने वाली बात है। हवा पवित्र थी, बिंदास एदन बाग में रहती थी, उसके शरीर से तेज रोशनी निकलती थी, कपड़ों की जरूरत नहीं थी, कितनी बढ़िया थी। उसको शैतान ने बहका दिया। शैतान ने बोला खा, तू नहीं मरेगी। लेकिन उसके बाद इसने भी तो अपने आप को धोखा दिया ना, मैं नहीं मरूंगी, ये फल तो कितना सुंदर है, ये तो खाने में टेस्टी है, इससे तो ज्ञान मिलेगा। चाहे किसी ने उसको भरमाया, अब तो खुद की भी सोच है ना, सही बात है, कुछ नहीं होगा, सही बात है, मैं नहीं मरूंगी। पौलुस को यही डर है, भरमाने वाली बात से परमेश्वर खुद डरते, परमेश्वर का दास डरता है
कि अभी सब कुछ सही है, अभी तो हम आराधना कर सकते कहीं कहीं पर, अभी तो हम वचन देख सकते, लेकिन तभी ऐसा है तो फिर आने वाले दिनों में क्या होगा, कैसे होगा? कहीं कोई भरमा जाए और भ्रष्ट हो जाए, लेकिन इंसान खुद को भरमाए, उसका क्या हो सकता है? उसका कुछ नहीं हो सकता। अंतिम दिनों में मसीह का विरोधी आएगा और अपनी मुहर निकालेगा, अपनी मुहर लोगों को देगा, लेकिन उससे पहले परमेश्वर अपने लोगों को अपनी मुहर दे चुके हैं। और पूरा प्रकाशित वाक्य पढ़कर देखना, जितनी भी विपत्तियां हैं उन सभी विपत्तियों को बोल कर रखा है, जिसके पास परमेश्वर की मुहर है उसके पास मत जाना। तो अंतिम दिनों से डरने वाली बात है नहीं। अगर परमेश्वर की मुहर है तो फिर तो सारी विपत्तियां हमको कुछ करने वाली नहीं है। चाहे लोगों को फोड़े निकले, पानी का खून बन जाए, सूरज की गर्मी बढ़ जाए, हमें क्या लेना देना? अगर परमेश्वर की मुहर हमारे पास है, वो डर नहीं है। वो अंतिम दिन में तो जो होगा वो होगा, लेकिन परमेश्वर की मुहर है तो डरने वाली बात तो कुछ नहीं है। लेकिन उससे पहले डरने वाली बात यह है, आज भी आप परमेश्वर के विरोध में जाते हो और बड़े बड़े बिल्डिंग में रहते हो। क्या होगा जब एक झटका आएगा? क्या किसी को डर महसूस हुआ कि राजकोट तक ये झटके महसूस हो रहे, हमारा भी कुछ हो सकता है? क्या आपका जीवन ऐसा है कि आपकी बिल्डिंग बच जाए? क्या आप इस तरह से ऐसा जीवन जीते हो कि आपके पास परमेश्वर की मुहर रही भी है या नहीं? क्या डर नहीं लगता? हाई अलर्ट पर है गुजरात, हमारा वडोदरा चौथे जोन पर है। क्या इस बात का डर नहीं कि हमारा जीवन नहीं और हम तो बिल्डिंग में रहते हैं, तो हमारा क्या होगा, कैसा होगा? लेकिन फिर भी अगर खुद को धोखा दे तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बस डर इस बात का है कि जीवन ऐसा नहीं है और इंसान इस तरह से कैसे जीता है। अकाल आएगा, मतलब कि महंगाई बढ़ेगी, डिजिटल कैश, कितना कुछ दुनिया में हो रहा है। लड़ाइयाँ देखो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई। बरसों पहले मैंने बताया था, मेरे अंदाज से 22-23 में मैंने बताया था कि अभी जो इज़राइल और हमास वाली लड़ाई करते हैं ना, पैलेस्टाइन आएगा, ईरान आएगा बीच में, अमेरिका आएगा, ऐसा होगा। हाँ, सब कुछ हमारे सामने है। क्या कभी किसी ने इस बात का गौर किया कि स्टैनली भाई आपने बोला था तो हो रहा है, अभी क्या होगा, अब हम कैसे जीवन जिए? किसी को अंदर से ऐसा हुआ? ना कोई भूख ना कोई प्यास, बस चिकन मिलता है, मटन मिलता है, खाए रहो, पेट बढ़ाते रहो। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमको इन दिनों में करना क्या है, कैसा जीवन हमको जीना है। इस बात का जो डर होना चाहिए वो कहीं पर भी नहीं। सतावट कितनी बढ़ रही है, कभी भी संगति बंद हो जाएगी। एंटीक्राइस्ट खड़ा होगा उससे पहले ये संगति बंद हो जाएगी, क्योंकि प्रभु ने पहले बोला था कि मेरे नाम के कारण सभी देश जातियां तुमसे बैर रखेगी। और ये एंटीक्राइस्ट से पहले की बात है, हो रहा है ऐसा। कई लोग ऐसे खुश हो जाते, मालूम नहीं अमेरिका में कुछ हुआ या नहीं हुआ, वो ट्रंप ने नाइजीरिया पे हमला कर दिया कि मसीह लोगों को सता रहे थे, अब इंडिया की बारी, अब हम बचाए जाएंगे। ट्रंप कोई नहीं बचाने वाला। और अगर ट्रंप पर भरोसा है तो फिर आपका परमेश्वर कहाँ है? नहीं पता चलता लोगों को। हुआ कुछ बंद, ट्रंप ने किया कुछ, ट्रंप खुद एंटीक्राइस्ट जैसा है, कुछ नहीं होगा उससे। सारी देश जातियां, यहाँ तक कि आपके घर वाले भी आपके समान विश्वास में नहीं है ना, वो लोग भी आपसे बैर रखेंगे, वो लोग भी आपसे बैर रखेंगे। तो और लोगों को कहाँ ढूंढने के लिए जाओ? मैं आप लोगों को सभी से पूछना चाहता हूँ, क्या आपके घर में
आपके रिश्तेदारों ने कहीं कहीं कभी कभी तो विरोध किया है कि नहीं संगत का, मत जाओ, तो मैं बोलता हूं कहां पर बाहर एंटीक्राइस्ट को ढूंढने के लिए जाओगे? मैं बोलता हूं डर उस बात का नहीं उस वक्त क्या होगा, डर तो आज का है, आज के हालात, आज की परिस्थिति, और आज की परिस्थिति में लोगों का जीवन मालूम नहीं, लोगों को ये सारी बातें पता नहीं चलती कितनी भयानक सी है। ये सब कुछ हो रहा है और आने वाले दिनों में और भी होगा, लेकिन आज मंडली तैयार नहीं है। बस अपने आप को धोखे में रख रही है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, अपने आप को भरमा रही है। लेकिन जो वचन आज हमने पढ़ा था याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय और पढ़ो तो उसका 22वां वचन, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और अपने आप को धोखा देकर केवल सुनने वाले नहीं। बाइबल में लिखा है, क्या लिखा है? वचन पर चलने वाले बनो, अपने आप को धोखा देकर सिर्फ सुनने वाले ना बनो। जो सुनता है और मानता नहीं, वो क्या करता है? अपने आप को धोखा देता है। हालेलुया, हालेलुया। चलो एक बार दोनों हाथों को उठाकर बोलो हालेलुया। ध्यान रखो, परमेश्वर ऐसा कहते हैं, वचन पर क्या लिखा है? वचन पर चलने वाले बनो, और उसके बाद में क्या लिखा है? खुद को धोखा देकर सिर्फ सुनने वाले ना बनो। देखो मैं तो सुनने वाला भी आपको नहीं बोल सकता, क्योंकि सुना होता तो याद होता कि पिछले संडे क्या सुना है। जब ध्यान से सुनते नहीं तो समझोगे क्या? समझ में नहीं आएगा तो ग्रहण क्या करोगे? जब ग्रहण नहीं करोगे अमल क्या करोगे? जो सिर्फ सुनने वाला है लेकिन अमल करने वाला नहीं, वो तो खुद को धोखा देता है, ऐसा बाइबल में लिखा है। लेकिन तो सुनते ही नहीं, ये तो धोखेबाज से भी ज़्यादा धोखेबाज है, ये तो सबसे बड़ा धोखेबाज है। खुद को धोखा देने की बात, उससे भी बड़ी बात सुनते ही नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा? मैं किसी के घर में गया था, वहाँ पर 2-4 लोग बैठे हुए थे और मैं भी वहाँ पर जाकर बैठ गया। जो आए थे वो बाइबल खोलकर बैठे हुए थे। उन्होंने बोला आपके घर में रिश्तेदार आ गए, अभी हम चलते हैं, हम बाद में आएंगे। मैंने उनको बोला नहीं नहीं बैठो बैठो, हम भी मसीह को माने, आप भी हमको भी सिखाओ, बैठो। मुझे मालूम था कि ये कुछ और लोग हैं और सिखा रहे थे कि बाइबल में ऐसा लिखा है और परमेश्वर ने ऐसा कहा उत्पत्ति 1:26 में कि हम हमारे स्वरूप और हमारी समानता में इंसान को बनाए। और परमेश्वर 27वें वचन में लिखा है और परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में नर और नारी को बनाया। और फिर परिवार वालों को बता रहे कि देखो परमेश्वर ने कहा, मतलब परमेश्वर ने किसी से कहा, इसका मतलब वहाँ पर कोई है। और फिर नर नारी अपने स्वरूप में बना, मतलब नारी स्वरूप ऊपर होना चाहिए कि नहीं? और सुनने वाले की आंखें ऐसे हो गई, हाँ ऊपर नारी भी है, मालूम है हमारी एक माता है, उस माता का नाम भी है, गलाती 4:26 में लिखा है, जो ऊपर का नया यरूशलेम है वो हमारी माता है। बोलो प्रभु उसकी पत्नी है, उसके स्वरूप में स्त्रियों को बनाया और प्रभु उसके स्वरूप में हमको बनाया। उसके बाद में फिर मैंने उनको लिया, मैंने बोला दूसरे अध्याय में लिखा है कि पहले सिर्फ आदम को बनाया था, फिर आदम की पसली ली और फिर उसकी स्त्री बनाई। ऐसा नहीं था कि वहां पर कोई नारी स्वरूप है। बोलते नहीं ऐसा ही है। मैंने बोला ठीक है, नया यरूशलेम हमारी माता है। बोले हाँ। मैंने प्रकाशित वाक्य में से निकाल कर बताया, देखो ये नया यरूशलेम, इसके 12 पिलर है। मैं बोला तेरे 12 पिलर बता, उसके 12 दरवाजे, तेरे 12 दरवाजे बता मुझे। तू भी तो स्त्री है, यही नए यरूशलेम के स्वरूप में है ना, तेरे 12 पिलर बता, तेरे 12 दरवाजे बता। तुम लोग नर्क में जाओगे, तुम लोग नर्क में जाओगे। वहां से भाग गए। देखो ये कोई भरमाने के लिए आया था तो उस परिवार को बचाया गया, लेकिन खुद को भरमाए तो कौन बचाया जाए?
एक परिवार में मैं गया, वहाँ पर यहोवा विटनेस वाले आए थे, वो सिखा रहे थे। वो देखो बाइबल में कहीं पर भी यीशु ने ऐसा कहा कि मुझे मानो, क्या बोला, मुझसे बड़ा पिता है, ऐसा बोला कि नहीं? तो फिर पिता की क्यों नहीं सुनते, प्रभु से क्यों नहीं सुनते? प्रभु से खुद बोला पिता को मान दो, फिर पिता को क्यों मानते हो, यीशु को क्यों मानते हो? क्या बाइबल में कहीं पर लिखा है कि प्रभु यीशु परमेश्वर है? परिवार वालों को कुछ नहीं मालूम। मैंने बोला हाँ, बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु परमेश्वर। मैंने 4 जगह से बताया उनको। मैंने बोला देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। बोला भी मैं मेरे बेटे को बुलाती हूँ, उसको ज़्यादा क्या, मैं उसको ही बुला जाओ, उसको ही बुला कर लेकर आओ। वो भी आया। मैंने उसको एक ही बात बताई कि प्रभु से रूपांतरित हो गए। आसमान से एक वाणी हुई और उन्होंने ऐसा पुकार कर कहा, ये मेरा बेटा है जिसके ऊपर मैं प्रसन्न हूँ, जिसके अंदर है, उसकी सुनो। पिता ने क्या बोला? पुत्र की सुनो बोला। फिर हम पुत्र की ना सुने, क्यों पिता की सुने? उनका मुंह बंद। चलो ये तो कोई भरमाने के लिए आया था, तो कोई बचाने आया था, लेकिन इंसान खुद को भरमाए, उसको कौन बचाए? कोई आपको भरमाए तो हो सकता है कोई भी आकर आपको बचा सकता है, लेकिन आप खुद को धोखा देते हो। आत्मा ने कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटे, तू चला जाएगा, तू चली जाएगी। वस्त्र नहीं पहने, कोई बात नहीं, कभी कभी लड़ाई झगड़ा, कोई बात नहीं। ऐसे लोगों को कौन बचाएगा जो खुद को धोखा दे रहे? इसीलिए परमेश्वर कहते, उनको डर था कि कोई भरमाए ना। लेकिन कोई भरमाए तो बात ठीक है कि कोई आपको बचा भी सकता है, लेकिन अगर आप खुद को भरमाने वाले हो, खुद वचन सुनते हो लेकिन मानने वाले नहीं, आपको कौन बचाएगा? और इसलिए ध्यान से समझो, अपने आप को धोखा देना बंद करो। परमेश्वर मना करते, अपने आप को धोखा मत दो। जो सिर्फ सुनने वाला खुद को धोखा देता है, वो खुद को भरमाता है। खुद को भरमाओगे, उसको कोई नहीं बचा सकता। लेकिन अगर आपको कोई और भरमा रहा है, तो कोई भी आपको बचाने के लिए आ सकता है। लेकिन खुद को भरमाते हो, और ये सारी बातें खुद को भरमाने वाली बातें, आपको कोई नहीं बचा सकता। बचना चाहते हो तो जैसा बाइबल में लिखा है वैसा करना सीखो। नहीं करोगे तो मार दिए जाओगे। हालेलुया। हम सभी अपनी आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु यीशु के आगे झुकाए। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें। ये वक्त है कि हम अपने आप को परखें। ये वक्त है कि जिस वचन से आज परमेश्वर हमसे बातचीत की है, उसकी ओर ध्यान लगाए। अपने आप से सवाल करें कि आज मैं कहाँ पर हूँ, आज मैं कैसी परिस्थिति में हूँ, आज मेरा जीवन कैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक आत्मा न जीतने के बावजूद भी मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि मैं स्वर्ग में चला जाऊँगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज्ञाकारी के वस्त्र न पहने हुए भी आप ये सोच रहे हो कुछ नहीं होगा, मैं स्वर्ग में चला जाऊँगा। अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो, कहीं ऐसा ना हो कि अपने आप को धोखा देते हुए आप कहीं नरक में चले जाओ। आज परमेश्वर का दास खुद कहता है कि वचन को मानने वाले बनो, खुद को धोखा देकर सिर्फ सुनने वाले ना बनो। आज वक्त है कि सारी गलतियों को निकालो, पवित्र आत्मा के लिए मेहनत करो, भागो, खुद कुएं के पास जाओ। अभी वक्त समाप्त है, कुछ और हो जाए उससे पहले अपने आप को बचा लो। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए।